हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in n shell. ऑप्शन फर्स्ट 18, ऑप्शन सेकंड 16, ऑप्शन थर्ड 32 एंड ऑप्शन फोर्थ 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है कि n शेल जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा. हम यहाँ पे देखेंगे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं. सो किस प्रकार से शेल्स होते हैं और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो यहाँ पे बेसिकली यदि मैं बताना चाहूँ कि की कंसेप्ट के बारे में यदि बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा एटम एंड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की मैं बात नहीं करूंगा, बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर लेते हैं. और सबसे पहले यदि मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस हो जाएगा और इसके आउटर साइड में ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, शेल्स हो जाएंगी. सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, अलग अलग शेल्स हो जाएंगी. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास कौन सी शेल हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास के, ये मेरे पास हो जाएगी एल, ये मेरे पास हो जाएगी एम और इसके आउटर साइड में हमारे पास कौन सी शेल हो जाएगी. इसी तरह से चलता रहेगा और इसके एम के बाद में कौन सी शेल आएगी, एम के बाद में शेल आ जाएगी एन और इस तरह से चलता रहेगा. सो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, यदि मैं बात करता हूँ के के लिए तो के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2, एम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 3 और एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 4. और इसके बाद में यदि इसके बाद में कोई आउटर शेल आता है जैसे ओ आ गया, एम एन ओ आ गया, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. सो यदि मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है 2 इंटू एन स्क्वेयर. सो एन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन से पहले हम इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे. ये हमारे पास अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे एंड जो हमारे पास ये शेल्स बनी हुई है के एल एम एन, एन क्या होगी, इसके बाद में जो भी शेल आएगी वो क्या हो जाएगी, शेल एन कहलाएगी. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको शो नहीं किया है क्योंकि कंटिन्यू ये शेल्स जो है हम यहाँ पे शो कर भी सकते हैं. यदि मैं इसको करता हूँ तो भी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन शेल्स के अंदर होंगे. यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनके अंदर. सो अब यदि बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी होगी, 4 एन शेल. एन शेल की यदि बात करें, एन शेल बेसिकली ये जो अंदर वाला एन है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जिसकी जगह मैं इसको हटा के यहाँ पे न्यूक्लियस की तरह इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ. चलो इसको क्या कर देते हैं, फिर से ही हम बना के देखेंगे. सो अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आउटर साइड में इसके अंदर क्या होती है, आउटर ये शेल्स होंगे. फिर से यदि मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको थोड़ा सा सही बनाएंगे हम लोग. ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, आउटर इसकी शेल्स हो जाएंगी. ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी शेल हो जाएंगी. सो ये जो अंदर वाली है ये क्या हो जाएगी, हमारी के शेल हो जाएगी. इसके बाहर वाली क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी. ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी और ये आउटर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी. अंदर वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियस हो जाएगा. तो एन शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, हमारे पास 4 है. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना होता है, 2n स्क्वायर. एन की वैल्यू कितनी है, 4. सो 4 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32. तो एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है 32 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.